वेलकम बैक टू गाइस ऑल इन वन चैनल में। और आज हम त्रिकोणमिति सारणी पढ़ेंगे और साथ ही कुछ फॉर्मूलास हैं जो हमें त्रिकोणमिति चैप्टर में काम आएंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति सारणी देखते हैं कि ये कैसे बनती है और इसके मान कैसे याद रखे जाएं, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये बनाई जाती है। सबसे पहले इतना जो दिख रहा है आपको, ये आपको फॉर्मेट याद करना ही होगा। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये वाला फॉर्मेट आपको याद करना ही होगा। साथ ही साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इस तरह इसको जमाना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप कर लेंगे तो फिर आता है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या रहती है, यानी कि साइन डिग्री की वैल्यू आपको याद करना होती है। साइन की वैल्यू याद करने के लिए आपको क्या होगा, मतलब याद तो करना ही पड़ेगी साइन की, तब अपन आप आगे के मान इसमें रख सकेंगे। साइन की वैल्यू अपन देखते हैं कैसे रखते हैं। सबसे पहले होती है साइन की वैल्यू 0 डिग्री की होती है 0। ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री की होती है 1/2 और 45 डिग्री की होती है 1/√2 और 60 डिग्री की होती है √3/2 और 90 डिग्री की होती है 1। ये वैल्यू आपको याद करनी है। 0, आधा, आधे पे √3/2 और 1। ये इस तरह अपन इसको याद रख सकते हैं। अब अगर अपन ने ये वैल्यू अपन ने याद कर ली तो फिर अपन को दूसरी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी वैल्यू अपन याद करने के लिए सिंपल सा है, साइन को उल्टे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। कॉस की वैल्यू लिखने के लिए इधर से इसको स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, यहाँ से ये वाली वैल्यू इसकी यहाँ से इस तरह से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, इस तरह से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो 90 डिग्री का मान यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा 1 यानी 1, यहाँ से √3/2 या 1/2 और यहाँ पे 1/2 √2, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे मान क्या आ गया, 90 डिग्री का 1 √3/2, यहाँ पे 1/√2, 1/2 और 0। ये आपने उल्टा कर दिया है, समझ गए। ये दो मान अपन ने सिंपल से लिख लिए। साइन का मान अपन ने लिखना याद करना है और कॉस का मान साइन का उल्टा से लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, अब आती है 10 डिग्री। अब 10 का मान कैसे लिखेंगे। 10 का मान सिंपल सा है। ठीक है, 10 का मान होता है क्या, 10 का मान होता है ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये 10 का मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। समझे, मतलब क्या करना है अपन को, यहाँ पर अपन को डिवाइड करना है, यानी भाग देना है ना। 1 का 0 में, √3/2 का 1/2 में कैसे देंगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अपन यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। 0 का 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 का 1 में भाग देंगे तो 0 ही आएगी। ठीक है, अब 1/2 √3/2, ऐसे 1/2 √3/2 इससे भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा। समझ गए, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/√3। ठीक है, यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 बचेगा, यानी कि √3 लिख सकते हैं अपन। यहाँ पे एक कोई महत्व नहीं रहता, इसलिए लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। अब यहाँ पे आता है, अब 0 को अपन 1 में भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। सिंपल सा है। अब ये अपन ने 3 लाइन लिख दी हैं। अब फोर्थ आता है अपना कॉट का मान के लिए सिंपल सा है अपने लिए। कॉट का मान जैसे अपन ने साइन
का उल्टा लिखा था कॉस में, वैसे ही कॉट का मान लिख देंगे अपन। यहाँ से स्टार्ट कर देंगे लिखना इन्फिनिटी से। यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे अंडर रूट थ्रू उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 0। ये इस तरह से अपन ने 4 मान अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब अपने पास 2 मान और बचे हैं। ये भी बहुत सिंपल है लिखने के लिए, करने के लिए। अब आता है सेक की वैल्यू अपन कैसे लिखें। सेक की वैल्यू के लिए अपन सेक का मान होता है, यहाँ पे देखिए सेक बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। यानी कि सेक का मान लिखने के लिए आपको कॉस का उल्टा करना है, यानी रेसिप्रोकल करना है, यानी व्युत्क्रम करना है। जैसे ये √3/2 लिखा है, √3/2 लिखा है ना, तो इसे लिख देंगे अपन 2/√3। इस तरह से अपन को मान लिखनी है। तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। √3/2 का मतलब हो जाएगा 2/√3 और 1/√2 का मतलब हो जाएगा √2 ही। एक का कोई महत्व नहीं रहता। फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये अपने 1 2 3 4 5 मान अपने कंप्लीट हो गए। अब बचा है लास्ट मान। लास्ट मान कंप्लीट करने के लिए आपको सिंपल सा है, यहाँ से उल्टा करना स्टार्ट कर देंगे। जिस तरह से अपन ने साइन को लिखा था, कॉस का उल्टा किया था, साइन का उल्टा किया था। यहाँ पे अपन ने कॉट का टेन का कॉट में किया था, ऐसे ही सेक का कोसेक में उल्टा कर देंगे। यहाँ से लिखना कर देंगे शुरू, इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये वाली हमारी सारणी बन के तैयार हो गई। देखा कितना सिंपल था सारणी का बनाना। तो इस तरह से ही आप लोग इस सारणी को याद कर सकते हैं, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उस तरह से आपको मान याद रहेंगे। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे उतने ही आपको ये मान याद करते रहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी सीधा पूछ लेते हैं, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस से 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है। ये एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, और साथ ही साथ जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो उनमें भी अपने लिए काम आएंगे ये वाले मान। तो अब ये वाली सारणी अपन बनाना सीख गए हैं। अब अपने लिए कुछ मान हैं जो अपन को याद करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप देखिए, तो यहाँ पर अपन ने ये वैल्यूज़ अपन ने लिख ली। अब ये वैल्यू के ये मान रहते हैं, अनुपातिक जो मान रहते हैं, ये मान अपन को लिखना है। ये मान अपन कैसे याद रखेंगे। जैसे साइन का, जैसे यहाँ पर लिखा अपन ने 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। तो ये कैसे आया, क्योंकि साइन और कोसेक, ये देखो साइन अलग है और कोसेक अलग है। साइन का कोस से रिश्ता रहता है अलग, तो उस तरह से अपन ने साइन का 1/कोसेक थीटा इस तरह से अपन लिख सकते हैं। वैसे ही अपन ने कोस का मान लिखना है तो 1/सेक थीटा आ जाएगा, यहाँ से लिखना आ जाएगा 1/सेक थीटा। और यदि टेन का मान लिखना है तो 1/कोट थीटा। देख लीजिए ये अपन ना इतना हो रहा है। अब वैसे ही उल्टा इसका हो जाएगा। जैसे कोट थीटा का मान लिखना है तो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। और सेक का मान लिखना है तो 1/cos थीटा। और कोसेक का मान लिखना है तो 1/sin थीटा। अपन ने जब साइन का मान लिखा था तो 1/कोसेक थीटा लिखा था, और कोसेक का मान लिख रहे हैं तो 1/sin थीटा लिख रहे हैं। मतलब एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं, समझ गए, लिखना पड़ता है। तो ये वाले फार्मूला अपने लिए जब सवाल हल करेंगे तब ये काम में आएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। ये अपने लिए याद होना ही चाहिए, तभी अपन एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इतना अपन समझ चुके हैं, सारणी बनाना समझ चुके हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला अपन समझ सकें। अब 2 महत्वपूर्ण फार्मूला और होते हैं, जैसे टेन थीटा। जैसे टेन थीटा का अभी बताया था, टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये मान होता है, एक मान ये होता है।
और दूसरा बताया था आपको कोट थीटा का। कोट थीटा का मान क्या होता है? कोट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला और याद रखना अपन को, समझ गए। अब कुछ सर्व समीकरण आ जाती हैं, वो देखते हैं अपन। ठीक है, ये सवाल अपन को समझ में आ चुके हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और बाद में आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब अपन चलते आगे। जो कुछ फॉर्मूला हैं उन्हें याद करना है, या वो रखना ही पड़ेगा, अपने याद करना पड़ते हैं। फॉर्मूला याद करने के लिए मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको फॉर्मूला। ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला अपने लिए होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। एक मान अपन ने याद रख लिया। अब इसी मान से अपन आगे के और फॉर्मूलास निकाल सकते हैं। इन्हें बोलते हैं सर्व समीकरण। ठीक है, तो इसी मान से अपन और फॉर्मूलास निकाल सकते हैं। जैसे अब अपन को निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये मान अपन बराबर निकालना है इसका, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया अपना। ठीक है, अब अपन को जैसे क्या निकालना है, एक और फॉर्मूला। इसको अगर जैसे मान लीजिए इसका एक और फॉर्मूला बनाना है, जैसे इधर स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, जैसे साइन थीटा बराबर लिखेंगे और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 3 अपन ने फॉर्मूला निकाल लिए। यहाँ से इसको हटाया तो यहाँ पे कॉस, ये 3। ये सारे जितने भी मान हैं, ये सभी के मान अपने एग्ज़ाम में अपने सवालों में काम आने वाले हैं। जब भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब ये मान काम आने वाले हैं, इसलिए इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। जब अपन आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कौन सा मान लग रहा है। अब अपन चलते हैं कौन सा, जैसे अगर को सेक स्क्वायर थीटा लिखना है अपन को, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाला मान हो जाएगा एक। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये टेन स्क्वायर थीटा, अब यहीं से अपन टेन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला मान है टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके अंडर टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसका निकलेंगे ना तो ये इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसी से निकाला अपन ने, ये वाले मान से ये वाला मान इससे निकला है। ठीक है, तो इस तरह से अपन मान याद रख सकते हैं। जैसे इसको अगर एक और मान निकालना हो तो एक और मान निकाल सकते हैं। जैसे टेन थीटा अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब अंडर बराबर इसको हटा देंगे तो यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये इस तरह से इतने मान अपन को याद रखने हैं, इतने फार्मूलास अपन को याद रखने हैं। ये फार्मूला याद रख लेंगे। एक और फार्मूला जैसे कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हटा देंगे और अंडर रूट चढ़ा देंगे तो एक और मान निकल आएगा। तो इतने फॉर्मूला आपको याद रखने हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ जब अपन क्वेश्चन हल करेंगे तब आपको ये फॉर्मूला मदद करेंगे। तो अपन ने कितना सीख लिया है? ठीक है, ये इतना अपन ने सीख लिया। अब अपन को कुछ रहते हैं त्रिकोणमिति पूरक कोण, तो अपन वो देखते हैं। त्रिकोणमिति पूरक कोण क्या होते हैं वो देखते हैं। त्रिकोणमिति पूरक कोण, त्रिकोणमिति पूरक कोण क्या होते हैं ये देखते हैं। जैसे थीटा का मतलब होता है कोण। थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। ये क्या है? पूरक
कौन होते हैं? एक पूरक हैं जो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जो जुड़े हुए रहते हैं। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का मान होता है साइन थीटा 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन थीटा 90 माइनस थीटा होता है, थीटा नहीं लिखना है, साइन 90 माइनस, यहाँ पे 90 लगना, 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। फिर यहाँ पर अपन लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये एक दूसरे के उल्टे हो गए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो गए। अब तीसरा आता है टेन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा अपना क्या, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। वहीं पर अगर कॉट 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो ये कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। ये भी एक दूसरे के उल्टे हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। अब ये इतना अपना ये त्रिकोणमितीय पूरक कोण है, ये भी अपने लिए काम आएंगे। कहाँ काम आएंगे? जब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब यहाँ पर काम आएंगे। तो ये अपन ने यहाँ पर आज अपन ने कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं? त्रिकोणमितीय पूरक कोण पढ़ लिए हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अपन ने सारणी देख लिए कैसे बनाते हैं, साथ ही अपन ने देख लिए तो ये अनुपातिक मान जी के मान देख लिए और फॉर्मूलास देख लिए हैं। अपन ने 4 चीज़ें यहाँ पर पढ़ ली हैं। इतनी चीज़ें आप याद करिए, इसके बाद अपन क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो और ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है वो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।